क्या हो अगर किसी को बताया जाए कि उसकी 90% बीमारियां उसके शरीर की हैं ही नहीं, कि वो असल में उसके मन की हैं, उसकी सोच की हैं। देखिए, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन आज हम इसी सच की गहराई में उतरने वाले हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई हमारी सोच, हमारे ख्याल हमें बीमार कर सकते हैं? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो क्या वही सोच हमें ठीक भी कर सकती है? ये जो नंबर है ना, ये काफी चौंकाने वाला है, लेकिन यही हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। माना जाता है कि हमारी 90% बीमारियां शरीर में शुरू ही नहीं होती, वो हमारे मन में पैदा होती हैं। असल में हमारी सोच बीमार होती है, या फिर वो दबे हुए जज्बात जिन्हें हमने शायद सालों से बाहर ही नहीं निकाला। तो आज हम इस पूरे मामले को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले मन और शरीर के गहरे कनेक्शन को जानेंगे। फिर कुछ ऐसी सच्ची कहानियां सुनेंगे जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। उसके बाद हम इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे उन 5 प्रैक्टिकल कदमों की जो हमें ठीक होने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या अच्छी बातें सोचने के बारे में नहीं है। ये एक साइकोसोमैटिक यानी मनोदैहिक सच्चाई है। साइको का मतलब है मन और सोमा का मतलब है शरीर। इस बात को ना जरा ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक सिनेमा के पर्दे जैसा है, और हमारा मन उस पर अपनी उन भावनाओं की फिल्म चलाता है जिन्हें हम कभी कह नहीं पाए, जो अनसुनी रह गईं या अधूरी रह गईं। हमारा शरीर बस उस दर्द को दुनिया को चीख चीख कर बताने की कोशिश कर रहा होता है। हम अपनी तकलीफों को डायबिटीज, माइग्रेन या यहां तक कि कैंसर जैसे नाम दे देते हैं, पर सच तो ये है कि ये सिर्फ लेबल हैं। असली बीमारी तो इनके पीछे छिपी होती है। सालों से दबाया हुआ गुस्सा, किसी बात का गहरा अपराध बोध, किसी धोखे को माफ ना कर पाना, या फिर खुद से ही नफरत करना। यही भावनाएं बाद में शरीर में बीमारी बनकर सामने आती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी सच्ची कहानियों की जो सुनने में शायद यकीन ना आए, लेकिन वो इस बात का पक्का सबूत हैं कि हमारे मन में शरीर को ठीक करने की एक कमाल की शक्ति होती है। ये कहानी है नॉर्मन कजिन्स की। साल था 1964। उन्हें रीढ़ की हड्डी की एक ऐसी बीमारी हुई जो बहुत ही तकलीफदेह थी। डॉक्टरों ने तो सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए और कहा कि उनके ठीक होने का चांस 500 में से सिर्फ 1 है। लेकिन नॉर्मन का जवाब जानते हैं क्या था? उन्होंने कहा, ठीक है, अगर 500 में से 1 भी मौका है तो मैं ही वो एक इंसान बनूंगा। और इसी एक लाइन ने मेडिकल इतिहास को बदलने की नींव रख दी। नॉर्मन ने सबसे पहले तो अस्पताल छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वहां का माहौल उन्हें लगातार बीमार होने का ही सिग्नल दे रहा था। और फिर उन्होंने अपना इलाज खुद तैयार किया, विटामिन सी के इंजेक्शंस और ढेर सारी कॉमेडी फिल्में। उनका लॉजिक सीधा था, अगर नेगेटिव इमोशंस जहर हैं तो पॉजिटिव इमोशंस जरूर दवा का काम कर सकते हैं। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार जैसा था। नॉर्मन ने नोटिस किया कि सिर्फ 10 मिनट तक पेट पकड़कर हंसने से उन्हें 2 घंटे की ऐसी गहरी और बिना दर्द वाली नींद आती थी जो मॉर्फिन के पावरफुल इंजेक्शंस भी नहीं दे पा रहे थे। हंसी उनके शरीर का पूरा केमिकल बदल रही थी, और कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अब एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है लुइस हे की, जिन्होंने अपनी किताब यू कैन हील योर लाइफ से लाखों लोगों को मन की शक्ति के बारे में सिखाया। लेकिन फिर एक दिन उन्हें खुद टर्मिनल सर्वाइकल कैंसर हो गया। डॉक्टर तो बस उनके शरीर में मौजूद ट्यूमर को देख रहे थे, लेकिन लुइस ने खुद से एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसका इलाज क्या है, बल्कि उन्होंने पूछा, ये ट्यूमर मेरे शरीर में बना ही क्यों? आखिर मेरा शरीर मुझसे कहना क्या चाहता है? और जब उन्होंने इस सवाल का जवाब खोजना शुरू किया तो उनका दर्दनाक अतीत उनके सामने आ गया। बचपन में हुआ यौन शोषण, दुर्व्यवहार, अपमान, इन सब की वजह से उनके मन में खुद के लिए बहुत गहरी नफरत और अपराध बोध बैठ गया था। और यही दबी हुई भावनाएं उनके शरीर में कैंसर बनकर फूट पड़ी थीं। लुइस ने डॉक्टरों से 6 महीने का वक्त मांगा। उन्होंने दवाइयों की जगह माफी को अपनी दवा बनाया। उन्होंने खुद को माफ किया और उन लोगों को भी माफ किया जिन्होंने उन्हें तकलीफ दी थी। और कमाल की बात यह है कि 6 महीने बाद उनके शरीर में कैंसर का एक निशान भी बाकी नहीं था। जैसा कि वो खुद कहती हैं, अगर हम मेंटल वर्क करने को तैयार हैं तो लगभग हर बीमारी ठीक की जा सकती है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं, या इनके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी है? चलिए अब इन कहानियों से हटकर उस साइंस की दुनिया में चलते हैं जो इन चमत्कारों को मुमकिन बनाता है।
सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें बताते हैं कि इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। सोचिए, अगर कोई सालों से हर बात पर गुस्सा करता आया है तो उसके दिमाग में गुस्से का एक पक्का हाईवे बन जाता है जिस पर विचार अपने आप दौड़ने लगते हैं। लेकिन ध्यान और नई सोच से इस पुराने हाईवे को तोड़कर शांति का एक नया रास्ता बनाया जा सकता है, यानी हम अपने दिमाग को सचमुच रीवायर कर सकते हैं। अच्छा, पर कई लोग कहते हैं बीमारी तो हमारे जीन्स में है, और यहीं पर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का एपिजेनेटिक्स का सिद्धांत काम आता है। उन्होंने ये साबित किया कि जीन्स हमारा भाग्य नहीं, वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। इन जीन्स को ऑन या ऑफ करने का जो स्विच होता है ना, वो हमारे माहौल के पास होता है। और हमारे शरीर की अरबों कोशिकाओं के लिए बाहरी माहौल क्या है? वो है हमारे खून की केमिस्ट्री, जिससे सीधे सीधे हमारी सोच और हमारी भावनाएं कंट्रोल करती हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? प्लेसिबो और नोसेबो प्रभाव। प्लेसिबो में एक इंसान सिर्फ अपने विश्वास के दम पर चीनी की गोली से ठीक हो जाता है, और वहीं नोसेबो में एक इंसान सिर्फ अपने नेगेटिव विश्वास के कारण बीमार पड़ जाता है। ये साफ दिखाता है कि हमारा विश्वास सीधे सीधे हमारे शरीर की केमिस्ट्री को बदलता है। और जब हम दर्दनाक अनुभवों या भावनाओं को दबा देते हैं तो वो कहीं हवा में गायब नहीं होते। जैसा कि मशहूर किताब द बॉडी कीप्स द स्कोर बताती है, वो सदमा, वो ट्रोमा हमारे शरीर के टिश्यूज में जाकर बस जाता है। जैसे लगातार दबाया गया गुस्सा लिवर पर असर डाल सकता है, कभी ना जताया गया गहरा दुख फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है, और पुराना डर हमारी किडनी को कमजोर कर सकता है। शरीर हर एक भावना का हिसाब रखता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि क्या होता है और क्यों होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर, हम इसे बदल कैसे सकते हैं। ये 5 कदम वाली एक मानसिक दवा है जो हमें खुद बनानी है। पहला, स्वीकार करें और अपने शरीर से पूछें कि वो क्या कह रहा है। दूसरा, दबी हुई भावनाओं को रोकर, चीखकर या किसी भी तरह से बाहर निकालें। तीसरा, माफ करें, दूसरों को भी और सबसे जरूरी खुद को भी। चौथा, ध्यान के जरिए अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करें। और 5वां, अपने शरीर से प्यार करें और उसके प्रति आभार जताएं। इन सभी कहानियों और विज्ञान का निचोड़ बस एक ही लाइन में है। हमारा शरीर हमारे मन की हर एक बात सुनता है, वो हमारी नफरत भी सुनता है और हमारा प्यार भी। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या कोई बीमारी किसी का अंत है या ये एक बदलाव का बुलावा है? ये एक सिग्नल है कि जिस तरह से सोचा जा रहा था वो तरीका अब काम नहीं कर रहा। आज अपने शरीर की आवाज सुनिए। उपचार किसी दवा की शीशी में नहीं है, वो हमारी अपनी चेतना में ही है।